हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पाठशाला में। आज पढ़ेंगे वाच्य। यह वीडियो क्लास 10th को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो देखते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप या प्रकार है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार हुई है। अर्थात यदि क्रिया कर्ता के अनुसार हुई तो वो कर्तृवाच्य होगा, यदि भाव के अनुसार हुई है तो भाववाच्य, और या कर्म के अनुसार हुई है तो कर्मवाच्य। फिर वाच्य के भेद देखेंगे। वाच्य कितने प्रकार का होता है? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। यदि कर्ता की प्रधानता हुई तो कर्तृवाच्य होगा, यदि कर्म की प्रधानता हुई तो कर्मवाच्य, या भाव की प्रधानता तो भाववाच्य। नंबर 1 कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। जैसे मोहन ने चित्र बनाया, तो क्वेश्चन करेंगे चित्र किसने बनाया? मोहन ने। तो यहाँ कौन सा वाक्य हुआ? कर्तृवाच्य। दूसरा दिया है नेताजी ने भाषण दिया, तो भाषण किसने दिया? नेताजी। तो अर्थात नेताजी क्या है? कर्ता। तो यहाँ प्रधानता किसकी है? कर्ता की, क्योंकि नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो इसलिए ये कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। तीसरा है कि रमेश देर तक पढ़ता है, तो कौन पढ़ रहा है? रमेश। रमेश क्या है? कर्ता। तो यहाँ कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। अर्थात इसकी पहचान ये है कि जिसकी प्रधानता होगी, यदि कर्ता की प्रधानता है तो वो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे सुरेश द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, तो यहाँ द्वारा आ रहा है, तो कर्मवाच्य की पहचान है कि इसमें द्वारा मिलेगा, के द्वारा। तो फुटबॉल खेला जा रहा है, तो प्रधानता किसकी है? यहाँ कर्म की। फुटबॉल, तो यहाँ कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। दूसरा दिया है उनके द्वारा रोज पूजा की जाती है, यहाँ भी द्वारा आया, तो इससे हम पहचानेंगे ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई है, तो यहाँ भी क्या आया? द्वारा। तो इसकी पहचान क्या है? कर्मवाच्य की द्वारा मिलेगा, और इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी। तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता कर्म प्रधान न होकर क्रिया प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता हो न ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया प्रधान हो, उसे भाववाच्य कहेंगे। जैसे दिया कि अब मुझसे नहीं चला जाता है, और भाववाच्य की पहचान है कि ये वाक्य नकारात्मक रहते हैं, जैसे नहीं मिलेगा, तो यहाँ क्या कर है? चला नहीं जाता, तो यहाँ इसलिए ये कौन सा वाच्य हुआ? भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं जाता है, इसमें भी देखिए नकारात्मक है, और यहाँ उठा नहीं जाता, तो यहाँ किसकी प्रधानता है? क्रिया की प्रधानता है। तीसरा वाक्य दिया है रोहन से हंसा नहीं जाता, यहाँ भी निगेटिव सेंटेंस है, अर्थात नकारात्मक वाक्य है, और हंसा नहीं जाता यहाँ क्रिया की प्रधानता है, तो इसलिए यह कौन सा वाच्य हुआ? भाववाच्य। इस प्रकार हमने देखा है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य। जिसमें यदि कर्ता की प्रधानता होगी तो वह कर्तृवाच्य होगा, यदि कर्म की प्रधानता हुई तो वह कर्मवाच्य होगा, और यदि क्रिया की प्रधानता हुई तो भाववाच्य होगा। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, और इसी प्रकार देके कोई एक उदाहरण पूछेगा कि जैसे दिया कि अब मुझसे नहीं चला जाता है, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो भाववाच्य होगा।
आशा है वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।